वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पर आई जाने दे। पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान ना आड़े रे। नमस्कार, मेरा नाम अनिल जायसवाल है और आज मैं आपके साथ दो किताबों के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। ये दोनों किताबें गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो इन किताबों के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये किताबें बहुत ही अच्छी तरह से लिखी गई हैं, खासकर बच्चों के लिए पढ़ने के लिए बहुत ही रोचक सामग्री है। अगर उन्हें गांधी जी के बारे में जानना है, किसी को भी जानना है, तो गांधी जी को अगर आप शुरुआती जानना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, तो ये दोनों किताबें काफ़ी अच्छी किताबें हैं। अब अगर हम बात करें खासकर दोनों किताबों पर, तो पहली किताब का नाम है एक था मोहन। तो इस किताब में गांधी जी का जीवन परिचय है। गांधी जी कैसे बचपन से लेके आंदोलन तक उनकी पूरी कहानी दी गई है, उनका पूरा जीवन परिचय इसमें समाहित है। और इस किताब को लिखने वाले हैं सोपान जोशी जी। दोनों ही किताबों के लेखक हैं सोपान जोशी जी। उनकी लेखनी बड़ी अच्छी है, जिस हिसाब से ये किताब रोचक बन जाती है। इस किताब को 40 पाठों में बांटा है उन्होंने और हर एक पाठ 4 से 5 पन्नों तक सीमित ही रखा गया है। कैसे गांधी जी के बचपन की बातें बताई गई हैं कि उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता था और वो हमारी आपकी तरह ही डरपोक थे। और फिर उनकी कस्तूरबाई से शादी, कैसे उनकी नोकझोंक हो जाती थी उनसे, और उनकी फिर साउथ अफ्रीका जाने का उनका सफ़र, वहाँ रंगभेद के खिलाफ उनकी लड़ाई, ऐसे कई सारे उनके जीवन के प्रसंग। उनका नमक आंदोलन जो उन्होंने शुरू किया, अंग्रेजों के खिलाफ जो वो लड़े, तो इस किताब में उनका पूरा जीवन परिचय दे दिया गया है। इसी ही प्रकार से दूसरी ही किताब है जिसका नाम है बापू की पाती। बापू की पाती पहली किताब से कुछ भिन्न है। क्या भिन्न है? भिन्न यह है कि इस किताब को जब आप देखेंगे तो इसके पृष्ठों को, तो बाईं ओर के पृष्ठों पर आपको एक कॉमिक दिखेगी। जैसे हम बचपन में पढ़ते आए हैं कि गांधी जी के चित्र हैं, डायलॉग्स हो रहे हैं, तो बाएं सारे पृष्ठों पे गांधी जी की पूरी जीवनी सचित्र अनवरित की गई है। उसमें उनके पूरे सारे किस्सों के बारे में, हालांकि डायलॉग्स जो हैं या फिर संवाद जो है वो काल्पनिक है, लेकिन उनकी जीवनी पर ही आधारित है। और दाएं पृष्ठ कुछ इससे अलग है। जैसे अगर आप इसका इंडेक्स अब जब आप देखेंगे तो वो दाएं पृष्ठों का है। आ से, बड़ा आ से, हर एक अक्षर से उनके जीवन के प्रसंग के बारे में कुछ बताया गया है। जैसे आ से अहिंसा, तो बड़ा आ से आश्रम। इसी तरह से पूरा सारे हिंदी के वर्णमाला से जोड़कर उनके जीवन प्रसंगों के बारे में बताया गया है। अगर आप दोनों किताबों को एक पैरेलल देखें तो लगभग सेम ही चीज़ है, लेकिन आपको वो बोरियत नहीं होगी पढ़ते समय। एक शैली, मतलब थोड़ी थीम दोनों की अलग हो जाती है। उसमें आपको एक डिटेल्ड मिलता है पढ़ने के बारे में, गांधी जी के बारे में। इसमें थोड़ा डायलॉग के फॉर्म में है, ये वाली ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। और अगर अब हम बात करें मूल्य की, तो एक था मोहन जो किताब है उसका मूल्य है 125 रुपये और इसका जॉनर या फिर शैली है कथेतर या फिर नॉन फिक्शन। दोनों ही किताबों की शैली यही रखी गई है। और उस किताब का मूल्य, बापू की पाती का मूल्य है 99 रुपये। दोनों किताबें सोपान जोशी जी ने लिखी हैं, काफ़ी अच्छे लेखक हैं। उनकी और भी एक किताब है, उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। तो और चित्रांकन, हाँ ये मैं जरूर बताऊं कि जो चित्रांकन है दोनों किताबों में बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है। जिस हिसाब से सोमेश कुमार जी ने गांधी जी के पोर्ट्रेट्स और उनको काम करते हुए, जैसे कि कंघी करते हुए या फिर कैंची से कपड़ा काटते हुए दिखाया, बहुत ही अच्छा है। और दोनों ही किताबों में शुरू में एक मैप दिया गया है ताकि आप रिलेट कर पाएं कि गांधी जी ने यहाँ पे किया था, वर्धा आश्रम बनाया, यहाँ पे साउथ अफ्रीका में बस्ती बसाई थी, और कैसे गांधी जी ने लोगों को यहाँ पे जोड़ा, इस जगह पे जोड़ा, कैसे उन्होंने वहाँ पे इंडियंस की मदद की। और दोनों ही किताबों में टाइमलाइन भी है कि 1869 में उनका जन्म हुआ, इस तरह से कि उनका इस ईयर में उन्होंने मुख्यतः क्या किया। तो वो रिलेट करने में बुक को और इंटरेस्टिंग बनाता है कि जब आप उसे देखेंगे। और कवर पेज भी बहुत सुंदर है। दोनों ही किताबों के कवर पेज में गांधी जी हैं और एक बच्चा या फिर एक लड़की उनका पत्र ले जा रही है बापू की पाती वाली किताब में, और पहली किताब में एक बच्चा उनकी लाठी पकड़े हुए, आपने देखा होगा शायद इंटरनेट पे, और गांधी जी पीछे पीछे आ रहे हैं। तो दोनों ही किताबें बहुत अच्छी हैं। अंत में मेरा बस यही उद्देश्य है कि आप ये दोनों किताबें पढ़ें, और अगर आप के पास कोई मित्र है या फिर कोई छोटा दोस्त है आपका, या फिर आपके खुद के बच्चे हैं
और गांधी जी के बारे में अगर आप चाहते हैं कि वो जाने तो ये दोनों किताबें आप उनको जरूर पढ़ाएं।